हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्शन एलिमेंट। कौन कौन से एक्शन एलिमेंट रहते हैं ये आज हम देखने वाले, ठीक है। इन जावा सर्वर पेज मतलब क्या, जेएसपी। इन जेएसपी एक्शन एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन द एक्शन और कस्टम बिहेवियर विद इन अ जेएसपी पेज। हमें क्या करना है, एक्शन डिफाइन करनी है जेएसपी पेज में, तो हम क्या कर सकते हैं यूजिंग अ जेएसपी एक्शन, ठीक है। एक्शन आर अ वे टू एम्बेड जावा को डायरेक्टली इनटू जेएसपी पेज, ठीक है। ये एक्शन क्या हमें करती है कि जावा के पेज हम का कोड हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इनटू जेएसपी पेज में हम डाल सकते, रेंडरिंग कर सकते, ठीक है। कौन कौन से एक्शन एलिमेंट होते हैं अब हम वो देखेंगे, ठीक है। कौन कौन से एक्शन एलिमेंट है हमारे जेएसपी में। जेएसपी इंक्लूड ये फर्स्ट हमारा है एक्शन एलिमेंट। इससे ये क्या करता है, दिस सब एलिमेंट इज यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्सेज। ये क्या करता है, हमें दिस सब एलिमेंट यूज टू इंक्लूड द कंटेंट ऑफ अनदर रिसोर्स। मतलब क्या करना है मुझे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, देखिए मुझे क्या करना है, मेरे एक फाइल है, जेएसपी फाइल है, उसमें मुझे क्या करना है, इंक्लूड करना है। इंक्लूड क्या करना है, पेज इंक्लूड करना है। हमने डायरेक्टिव जो हमारा टैग था उसमें हमें देखा था, उसमें भी हमने क्या किया, इंक्लूड फाइल को किया था। अब यहाँ हमें क्या करना पड़ता है, इंक्लूड पेज। कौन सा पेज आपको इंक्लूड करना है आपके पेज में, तो मैंने यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर पाथ दूँगी, ठीक है। देन उसके बाद जेएसपी फॉरवर्ड क्या करता है, मेरे इस पेज से हम क्या होते हैं, नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड हो जाते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा जब भी एक कंक्लूड पेज है तो मैं क्या होंगी, अनदर पेज में क्या होंगी, फॉरवर्ड हो जाऊंगी। देन उसके बाद जेएसपी परम क्या करता है, नेम इज इक्वल टू परम नेम। हमने क्या दिया, नेम इज इक्वल टू परम नेम, वैल्यू क्या दी, परम वैल्यू। इससे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जो भी पैरामीटर में जो भी हमने वैल्यू पास की है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ परम, ठीक है। देन होता है प्लगइन को मुझे ऐड करना है, तब मैं यूज़ करूँगी प्लगइन को, ठीक है। देन उसके बाद आता है, यहाँ पर कोडिंग हमें दिखाई दे रही, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने जेएसपी पेज लिया, इसमें हमने मेन पेज लिखा। देन उसके बाद जेएसपी इंक्लूड पेज, इसमें क्या इंक्लूड किया, एक पेज को हमने इंक्लूड किया। दिस इज़ द कंटेंट फ्रॉम द मेन पेज में क्या होगा, ए जेएसपी पेज हमारा, ये जो इंक्लूडेड पेज है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी जो डिफिनीशन है और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। व्हेन वी एक्सेस द मेन जेएसपी, द कंटेंट ऑफ द इंक्लूडेड जेएसपी विल बी इंक्लूडेड इन द मेन पेज। जो हमारा मेन पेज में जो डेटा होगा वो खुद का भी होगा, और जो इंक्लूडेड पेज में डेटा होगा वो भी हमारा मेन पेज में आ जाएगा, ठीक है। देन होता है फॉरवर्ड का मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। सपोज वी हैव 2 पेजेस, जेएसपी पेजेस, यू वांट टू फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। मुझे जो भी रिक्वेस्ट आने वाली है वो रिक्वेस्ट क्या करनी है, वन पेज टू अनदर पेज फॉरवर्ड करनी है, तो मैं यूज़ करूँगी जेएसपी फॉरवर्ड, ठीक है। कहाँ फॉरवर्ड करनी है मुझे, target.jsp। इस पेज में हम क्या हो सकते हैं, अगले पेज में फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी है, क्या है एक्सप्लेनेशन, व्हेन अ रिक्वेस्ट इज मेड टू source.jsp इट विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्डेड टू, यहाँ आने वाली रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्डेड होगी, target.jsp पेज में, एंड द कंटेंट ऑफ द target.jsp विल बी डिस्प्ले। target.jsp पेज में हमारा जो भी कंटेंट होगा वो हमें डिस्प्ले होकर आ जाएगा, ठीक है। देन होता है परम क्या करता है, यू कैन पास पैरामीटर्स व्हेन यूजिंग जेएसपी इंक्लूड और जेएसपी फॉरवर्ड इन अ मेन पेज, ठीक है। हमें जो कुछ भी वैल्यू पास करनी है, कहाँ वैल्यू पास करनी है, फॉर एग्जांपल आपको इस इंक्लूड पेज में कोई वैल्यू पास करनी है और हमें क्या करना है, कोई डेटा हमें फॉरवर्ड करना है इस पैरामीटर के साथ। मतलब नेम में हमारा कुछ तो नेम आएगा, फॉर एग्जांपल मैंने प्रेरणा डाला था, क्या होगा, फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट पेज में। और जो भी
इंक्लूड था हमने पेज, ये हमारा भी पैरामीटर था हमारा, वो इंक्लूड होकर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है इंक्लूड। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड का किया है हमने CSS पेज पर फॉरवर्ड करो। देन उसके बाद हमने इंक्लूड किया। इंक्लूड कहा कौन सा पेज करना है, हमें लॉगिन पेज करना है। देन हमें उसमें क्या मैसेज प्रिंट करना है और शो करना है, हमें उस पर वैल्यू पास करनी है, होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। ठीक है, ये मैसेज मुझे पास करना है। यहाँ देखिए रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, सेंड रिडायरेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, गूगल पर जा सकते हैं। हम इंक्लूड देखिए, यहाँ पर हम क्या इंक्लूड करते हैं, JSP पेज को इंक्लूड करना चाहते हैं। अब ये वर्क होता है या नहीं होता, हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, फिनिश करते हैं।